क्या उत्तर प्रदेश में सीएम योगी अपनी ही सरकार में अलग थलग पड़ चुके हैं? क्या यूपी की राजनीति में अब सीएम योगी के भाषण, बयान भाजपा के लिए बैकफायर साबित होने लगे हैं? यानी कि सवाल ये है कि क्या अब सीएम योगी के बयान भारतीय जनता पार्टी के लिए मुसीबत बनने लगे हैं, जिसकी लीपापोती बाद में अन्य मंत्रियों को करनी पड़ती है? क्या भाजपा को यूपी में ब्राह्मण वोटर्स को खोने का डर सताने लगा है और इसीलिए वो सीएम योगी के विवादित बयानों से फैले रायते को डिप्टी सीएम के द्वारा साफ करा रही है? फिलहाल 2027 में होने वाले यूपी विधानसभा चुनाव के चलते यूपी के बड़े बड़े पॉलिटिकल पंडित इन सवालों में उलझे हुए हैं। नमस्कार, मेरा नाम है दीपक वर्मा और आप देख रहे हैं तरुण मित्र। और ये सभी सवाल इन दिनों उत्तर प्रदेश की राजनीतिक गलियारों में काफी चर्चाओं में हैं। वह इसलिए क्योंकि शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद के मुद्दे पर जिस तरह से उत्तर प्रदेश की योगी सरकार बटी हुई नजर आ रही है, और न केवल शंकराचार्य के मुद्दे को लेकर बल्कि इससे पहले उत्तर प्रदेश में हुई भाजपा के ब्राह्मण विधायकों की बैठक को लेकर भी पार्टी के अंदर खाने से जो विवाद निकलकर मीडिया में सामने आए थे, जिन्होंने जमकर सुर्खियां भी बटोरी और विपक्ष को अच्छा खासा मौका भी दिया कि वो तगड़े से भाजपा के ब्राह्मण वोटर्स को बीजेपी के खिलाफ भड़का सके और उन्हें अपने पाले में ला सके। इन सभी विवादों ने न केवल भारतीय जनता पार्टी के संगठनात्मक समन्वय को कटघरे में खड़ा किया था, बल्कि सरकार में बैठे मंत्रियों विधायकों को भी दो टीमों में बांट दिया था। लेकिन ये सारी खींचतान खत्म होने के बाद भी ताजा चर्चाएं सीएम योगी के बजट भाषण में शंकराचार्य पर दिए बयान की और फिर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के बयान एवं बटुकों के सम्मान की होने लगी। इन चर्चाओं के पीछे ताजा कारण क्या रहे, ताजा बयान क्या रहे हैं, जिनकी वजह से आज ये मुद्दा यूपी की राजनीति में खास बन गया है, आइए उन पर बात करते हैं। मैं हाल ही के कुछ अलग अलग बयान आपको सुनाता हूँ। पहला बयान सीएम योगी का बजट सत्र के दौरान विधानसभा में दिया गया है, जिसमें शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद वाले विवाद को लेकर उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए इस वीडियो में। हर व्यक्ति शंकराचार्य नहीं लिख सकता। हर व्यक्ति हर पीठ के आचार्य के रूप में जाकर के जहां तहां वातावरण खराब नहीं कर सकता। उन मर्यादाओं का पालन सबको करना होगा। और अगर वो शंकराचार्य थे तो क्यों आप लोगों ने लाठीचार्ज किया था वाराणसी में? क्यों एफआईआर लॉन्च किया था? आप नैतिकता की बात करते हैं। 4.5 करोड़ श्रद्धालु जहां पर आए हों, वहां पर जो एग्जिट गेट है, जहां से श्रद्धालु बाहर निकल रहा है स्नान करके, उस द्वार, उस पेंटून से, उस मार्ग से किसी को बाहर निकलने का कोई वो नहीं, क्योंकि उससे अंदर जाने का कोई प्रयास करता है तो एक नए स्टैम्पेड को जन्म देता है, वहां पे नए भगदड़ को जन्म देता है, श्रद्धालुओं के जीवन के साथ खिलवाड़ करता है। एक जिम्मेदार और मर्यादित व्यक्ति कभी इस प्रकार का आचरण नहीं कर सकता, कभी नहीं कर सकता। आपको पूछना है, सपा के लोग पूछें, लेकिन हम लोग मर्यादित लोग हैं, कानून का शासन पर विश्वास करते हैं, कानून का शासन पालन करना भी जानते हैं, पालन करवाना भी जानते हैं, दोनों चीजों को एक साथ लागू करवाना जानते हैं। लेकिन इसके नाम पे गुमराह करना बंद करिए आप लोग। तो सुना आपने, सीएम योगी ने कहा था कि हर कोई शंकराचार्य नहीं बन सकता, हर व्यक्ति हर पीठ के आचार्य के रूप में जाकर वहां का वातावरण नहीं खराब कर सकता। अब मैं आपको डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का बयान सुनाता हूँ, सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा था इस मुद्दे पर। माघ मेले के दौरान जो बटकों की चोटी को खींचा गया है, उसको कोई भी सही नहीं ठहरा सकता। इसी संबंध में प्रश्न के जवाब में हमने कहा था, और ये चोटी खींचना, शिखा खींचना, ये पाप नहीं महापाप है, और जो भी दोषी उसको कड़ी सजा मिले। मतलब साफ है, जहां एक तरफ सीएम योगी अपने भाषण के दौरान माघ मेले में पुलिस की कार्रवाई पर कुछ न कहकर उल्टा उस सिचुएशन का बचाव करते हुए और पुलिस कार्रवाई को उचित ठहराते दिखाई दिए थे, तो वहीं डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, जो कि डिप्टी सीएम भी है और साथ ही साथ योगी सरकार में ब्राह्मण नेताओं के एक बड़े चेहरे के रूप में भी नजर आते हैं, वे माघ मेले में बटकों की चोटी खींचने को गलत ठहराते हुए दिखाई दिए। उन्होंने कहा कि कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। जरा एक बार फिर ध्यान दीजिए, उन्होंने कहा कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। हुई या नहीं हुई ये शायद उन्हें भी अच्छे से पता है, और इस बात का दर्द या उनकी भाषा में कहें तो इस पाप का बोध है उन्हें, तभी वो इस पर अपनी सफाई देते हुए नजर आए हैं। इसके बाद भी 19 फरवरी को अपने आवास पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक बटकों की पूजा पाठ करते हुए भी दिखाई दिए, जिससे ये चर्चाएं और ज्यादा तेज हो गई।
और ब्रजेश पाठक के अलावा डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी इस मुद्दे को लेकर के अपने सीएम के बयानों से इतर शंकराचार्य को प्रणाम कर चुके हैं, विवाद खत्म करने की प्रार्थना कर चुके हैं। यानी कि साफ है कि सीएम और दोनों डिप्टी सीएम के बयानों में जो अंतर है वो साफ साफ दिखाई देता है। स्पष्ट शब्दों में कहूँ तो शंकराचार्य के विरोध में केवल सीएम योगी अकेले दिखाई पड़ते हैं। ना तो उन्हें अपने उप मुख्यमंत्रियों का साथ मिला और ना ही पार्टी की केंद्रीय नेतृत्व की तरफ से कोई सहयोग, बल्कि पिछले दिनों गुजरात में अमित शाह के एक बयान ने इन चर्चाओं को बढ़ाने का काम किया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि जो सरकार सनातन धर्म के मूल्यों को कायम रखने में विफल रहती है वह कभी सत्ता में वापस नहीं आएगी। उनके गुजरात में दिए इस बयान को यूपी के हालातों से जोड़कर देखा गया था और सीएम योगी को उनकी तरफ से दिए गए संदेश के रूप में देखा गया था। तो इन सब से आखिर क्या समझा जाए कि जहां तरफ एक सीएम योगी हैं जो शंकराचार्य पर एक के बाद एक टिप्पणी कर भाजपा के लिए ही मुसीबत बनते नजर आ रहे हैं, तो ऐसे में स्थिति को संभालने के लिए, वोट बैंक को छिटकने से बचाने के लिए और ब्राह्मण वोटर्स का संतुलन बनाए रखने के लिए डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने बटुकों की पूजा की है। सवाल ये है कि आखिर क्यों यूपी के दोनों डिप्टी सीएम को अपने मुख्यमंत्री के स्टैंड से इतर नई लकीर पर चलना पड़ रहा है? क्या ये सब भाजपा के शीर्ष नेतृत्व के दखल के बाद हो रहा है? क्या ये सब शंकराचार्य विवाद के चलते सूबे में ब्राह्मणों की नाराजगी को दूर करने की कवायद है, या फिर सरकार के अंदर ही इस मुद्दे को लेकर और विवाद गहराने के संकेत हैं? फिलहाल ऐसे सवालों की लिस्ट यूपी की सियासत में लगातार बढ़ती जा रही है, जो कि भाजपा के लिए भी बिल्कुल सही नहीं है। सपा, कांग्रेस और बसपा भी इसका फायदा उठाने की पूरी कोशिश कर रही है। ब्राह्मणों के दिमाग में सीएम योगी की हिटलर वाली छवि का मजबूत होना भारतीय जनता पार्टी के लिए खतरे की घंटी है, एक अलार्म है, जिस अलार्म को शायद पार्टी के नेतृत्व ने सुन लिया है और उसी की तर्ज पर ही यूपी की राजनीति में हर दिन नई पॉलिटिकल स्टंटबाजी भाजपा की तरफ से की जा रही है। जाते जाते आपको 2022 के विधानसभा चुनावों का एक आंकड़ा बताते चले, जिससे आपको अंदाजा लग जाए कि ब्राह्मण वोटर्स भाजपा के लिए कितने महत्वपूर्ण हैं। 2022 के चुनाव में भाजपा को ब्राह्मणों का 89% समर्थन मिला था, जिसके चलते सीएम योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश की सत्ता में तूफानी वापसी की थी। और यही कारण है कि अब ब्राह्मणों की नाराजगी से भाजपा असहज महसूस कर रही है और अपने सरदर्द को दूर करने के लिए नए नए राजनीतिक हथकंडे निजात कर रही है। फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। आपको क्या लगता है यूपी की इन राजनीतिक परिस्थितियों को लेकर? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलेंगे अगली खबर में, तब तक देखते रहिए तरुण मित्र। नमस्कार।